हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र की बस सेवा का नाम आपनी बस राजस्थान रोडवेज रखा गया है? आंसर ग्रामीण। सीएम भजन लाल शर्मा ने राजस्थान रोडवेज की नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर उन्होंने अमर जवान ज्योति से बसों को रवाना किया। सीएम भजन लाल शर्मा ने 128 ब्लू लाइन और 7 ग्रामीण बसों की सौगात दी है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा और सांसद मंजू शर्मा भी मौजूद रहे। नई बसें नवीनतम प्रदूषण मानक और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। 128 ब्लू लाइन बसों का प्रदेश भर में आगारवार आवंटन किया गया है। यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए पिछले 1 महीने में निगम ने कुल 300 नई बसें शुरू की है। ग्रामीण बस सेवा का नाम आपनी बस राजस्थान रोडवेज रखा गया है, जिससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र तक परिवहन सुविधा उपलब्ध पहुंचेगी। वोल्वो, स्केनिया और डिलक्स एसी बसों में अब केटरिंग सुविधा भी उपलब्ध होगी। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी, जो सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के तहत स्थापित किया गया था। इस निगम की शुरुआत 421 बसों और 8 आगारों से हुई थी। नेपाल में आयोजित 5वें नेपाल भारत साहित्य रत्न महोत्सव में किस जिले के वरिष्ठ साहित्यकार को अंतर्राष्ट्रीय नेपाल भारत रत्न साहित्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर करौली। पड़ोसी मुल्क नेपाल में आयोजित 5वें नेपाल भारत साहित्य रत्न महोत्सव में करौली के वरिष्ठ साहित्यकार शिवराज पाल सिंह को अंतर्राष्ट्रीय नेपाल भारत साहित्य रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वरिष्ठ साहित्यकार शिवराज पाल सिंह करौली जिले के इनायती गांव के रहने वाले हैं। समारोह का आयोजन पृथ्वी नारायण त्रिभुवन विश्वविद्यालय पोखरा में किया गया है। नेपाल में भारतीय राजदूतावास काठमांडू गंडकी प्रज्ञा प्रक्रिया प्रतिष्ठित व पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम किया गया। 5वां नेपाल भारत साहित्य महोत्सव 3 दिनों तक चला था। भारत और नेपाल के संबंध सांस्कृतिक, धार्मिक और रोटी बेटी के संबंधों पर आधारित थे, जिनमें 1950 की शांति और एक मैत्री संधि एक मजबूत आधार है। दोनों देशों में खुला आवागमन है और यह सहयोग व्यापार, जल विद्युत, सुरक्षा व विकास सहायता जैसे क्षेत्रों में फैला है। राजस्थान में भारत सरकार के I4C द्वारा विकसित AI आधारित iCAD सॉफ्टवेयर की स्थापना का पायलट प्रोजेक्ट किस रेंज में शुरू किया गया है? आंसर जयपुर। राजस्थान में साइबर अपराधी पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार के I4C द्वारा विकसित AI आधारित iCAD सॉफ्टवेयर की स्थापना पायलट प्रोजेक्ट जयपुर रेंज में शुरू की गई है। प्रथम चरण में अलवर, भिवाड़ी और खेरतल तिजारत क्षेत्र को चुना गया है। यह सॉफ्टवेयर मोबाइल नंबरों और सोशल मीडिया गतिविधियों का विश्लेषण करके संदिग्ध नंबरों की पहचान करता है, जिससे साइबर ठगी करने वालों को पकड़ने में पुलिस को मदद मिल रही है। इस पायलट प्रोजेक्ट में 3.85 करोड़ मोबाइल नंबरों का डेटा अपलोड किया गया है। AI विश्लेषण के बाद 60.66 लाख संदिग्ध नंबरों की पहचान हुई। इनमें से 4,476 नंबरों को ब्लॉक किया गया, क्योंकि वे साइबर ठगी के लिए उपयोग में किए जा रहे थे। यह सॉफ्टवेयर साइबर अपराधों से निपटने में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसे पूरे राजस्थान और संभवतः पूरे देश में विस्तार किया जा सकता है। राजस्थान के किस पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भरतपुर के वरिष्ठ नेता का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? आंसर गिरिराज प्रसाद तिवारी। राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भरतपुर के वरिष्ठ नेता गिरिराज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है। गिरिराज प्रसाद तिवारी का जन्म 1920 में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वकालत से की और धीरे धीरे राजनीति की ओर कदम बढ़ाए। वकालत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और उसके बाद सार्वजनिक जीवन में लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया। उनका सबसे अहम कार्यालय 1985 से 1990 तक रहा, जब वे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए। इस दौरान उनकी निष्पक्षता, संयम और नेतृत्व कौशल की व्यापक सराहना हुई है। राजस्थान में भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में मेवाड़ के महारावल जेत्र सिंह और दिल्ली सल्तनत के किस शासक सुल्तान की सेनाओं के बीच हुआ था, जिसमें मेवाड़ ने विजय प्राप्त की थी? आंसर इल्तुतमिश। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।